नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धर्म और आध्यात्म में। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो तुलसी के ऊपर मंजरी लगती है उसका क्या करना चाहिए। क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे पास अधूरा ज्ञान होता है, उस वजह से हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका खामियाजा हमें फिर जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। कुछ जाने अनजाने में हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि हमें उस बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो आज हम वही बताने जा रहे हैं कि अगर तुलसी के ऊपर मंजरी लगती है तो उसका क्या मतलब होता है और उस मंजरी का क्या करना चाहिए। ऐसे ही उतार के रख दें, उसको चढ़ा दें, उसे उतारें मंजरी को या ना उतारें, क्या करें, सब कुछ जानेंगे वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है और हर घर में तुलसी जी की पूजा अवश्य होती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसी कारण तुलसी की पूजा करने से हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी भी किसी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता और उस आसपास का जो नकारात्मक ऊर्जा है तुलसी के पौधे से वह ऊर्जा का भी नाश होता है और घर में सदा सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास बने रहता है। तो घर में सुख समृद्धि के लिए तुलसी की पत्तियां, डंडी आदि का खूब प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि जो तुलसी में मंजरी लगी होती है उसको हमने क्या करना चाहिए, तुरंत ही हटा देना चाहिए। ऐसा करने से तुलसी माता के सिर का भार कम होता है। तो चलिए इसकी पीछे की कथा क्या है वह हम जानते हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए कथा जानते हैं। एक बार माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता गंगा के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है और यह बहस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को श्राप तक देने की नौबत आ जाती है। तो गंगा माँ ने माता लक्ष्मी से कहा कि तुम मुझे नदी का वेग बनाया है तुमने मुझे, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक पौधा बन जाओ जो वृंदा बनकर बाद में तुलसी का पौधा बनी। तभी वहाँ माँ पार्वती आ जाती है और कहती है, आखिर आप लोगों ने एक दूसरे से लड़कर देखिए अब यह क्या कर दिया है। तो फिर गंगा माँ को अपने इस बात पर पछतावा होता है कि आखिर मैंने भूलवश यह क्या कर दिया। तो गंगा माता पार्वती से बोलती है, हे माँ पार्वती, अब मैं क्या करूँ, मुझे अपनी बात पर, अपने किए पर बहुत पछतावा है, मैंने आवेश में आकर श्राप दे दिया, तो अब क्या हो सकता है। तो माता पार्वती बोलती है कि इस बात का निदान तो केवल और केवल भोले शंकर ही कर सकते हैं। तो चलिए भोले शंकर के पास जाते हैं और भोले शंकर से इस बात का क्या निदान हो वह जानते हैं। तो देवादिदेव महादेव माता लक्ष्मी को इस योनि से बार बार जन्म मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए वह बताते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि कार्तिक माह में लक्ष्मी जी ने तुलसी के क्यारे में तुलसी के रूप में जन्म लिया, यानी प्रकट हुई। और द्वादशी के दिन भोले शंकर बोलते हैं कि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी के पौधे में लगी मंजरी को यदि तोड़कर शालिग्राम जी को अर्पित कर दें तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का पौधे की योनि से मुक्ति मिल जाती है और वह अन्य पेड़ पौधों की योनि में उनको नहीं जाना पड़ता और मोक्ष पा लेती है। मंजरी को तोड़ के रखने से माता लक्ष्मी पर या तुलसी पर बोझ भी नहीं पड़ता है। तो जो व्यक्ति अपने घर में सुख समृद्धि, धन संपदा, ऐश्वर्य आदि चाहता है तो वह तुलसी मंजरी को भगवान कृष्ण को भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। तो यह तो था कि मंजरी को हमने तुलसी के पौधे पर नहीं रखना चाहिए, उतारने से ही तुलसी का जो पौधा होता है उसको अगर हम उसको उतार के रख देंगे तो हम एक तरफ से उसकी सहायता ही करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं मंजरी से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि सदा सदैव के लिए बने रहेगी। तो यदि आपके घर में कलह कलेश अधिकतर रहता हो, घर में लड़ाई झगड़े होते हों, तो आप प्रतिदिन तुलसी की मंजरी को गंगा जल में डुबो के
अपने घर में उस जल के छींटे अवश्य मारें। ऐसा करने से जो आपके परिवार में नकारात्मकता है या जो कलह कलेश कई जो कारण हैं वह धीरे धीरे दूर होंगे और आपके घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। अब जानते हैं धन संपत्ति में वृद्धि के लिए आप तुलसी की मंजरी का क्या उपाय करें। तो यदि आपके घर में हमेशा ही धन की कमी रहती हो तो आप तुलसी की मंजरी को शुक्रवार के दिन उतारिए और उसको एक लाल कपड़े में बांध के छोटी सी पोटली बना के अपने धन के स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। यह माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाने के लिए और उनको शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न करने का एक बहुत ही उत्तम उपाय है। तो आप इन दोनों में से उपाय जो आपको परेशानी हो उसके अनुसार ही इन उपायों को अपना सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।